दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली सड़कों में लाजपत नगर का एक छोटा सा कमरा है जहां रात के समय कुछ अजीब होता है। आज मैं आपको रवि की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो एक साधारण चेतावनी को नज़रअंदाज करने की वजह से एक डरावने सच का सामना करना पड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी पुराने लोगों की बातों में गहरा सच छुपा होता है। रवि 29 साल का एक आईटी प्रोफेशनल था जो नोएडा में एक कंपनी में काम करता था। साल 2017 में उसे दिल्ली में रहने की जगह की तलाश थी। महंगाई के इस दौर में एक अच्छी जगह ढूंढना आसान काम नहीं था। लाजपत नगर साउथ दिल्ली में उसे एक किफ़ायती कमरा मिल गया। मकान मालिकिन एक मध्यम आयु की महिला थी जो बहुत शांत और सभ्य लगती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे कोई गहरा दुख छुपा हो। जब रवि ने कमरा देखा तो वो बिल्कुल सामान्य लगा। साफ सुथरा, अच्छी रोशनी और सभी जरूरी सुविधाएं। दीवारों पर हल्के नीले रंग का पेंट था और खिड़की से बाहर का नज़ारा भी अच्छा था। लेकिन जब वो एडवांस देने के लिए तैयार हुआ तो मकान मालकिन ने उसे एक अजीब सी चेतावनी दी। बेटा, एक बात का ध्यान रखना, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपकंपाहट थी। रात को 1 बजे के बाद उस कमरे की लाइट मत जलाना। रवि ने हैरानी से पूछा, क्यों आंटी जी, कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है क्या? उसने सोचा शायद कोई टेक्निकल इशू होगा। मकान मालकिन ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, बस ध्यान रखना। उसकी मुस्कान में कुछ अधूरा सा था, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। उसने इसे एक अजीब सा सुपरस्टिशन समझा और कमरा ले लिया। आखिरकार आजकल के जमाने में कौन इन बातों पर यकीन करता है। वो मॉडर्न थिंकिंग का लड़का था जो साइंस और लॉजिक में विश्वास रखता था। पहली रात बिल्कुल शांति से बीती। रवि ने अपना सामान सेटल किया, अपने लैपटॉप पर कुछ काम भी किया और जल्दी सो गया। कमरे में एक सुकून भरा माहौल था। दूसरी रात भी सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन रात के करीब 1 बजे अचानक कमरे की लाइट अपने आप जल गई। रवि की नींद खुल गई। उसने घड़ी देखी, एग्जैक्टली 1 बजे थे। शायद कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होगा, उसने सोचा और लाइट बंद करके वापस सो गया। लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। तीसरी रात फिर वही हुआ, लेकिन इस बार लाइट जलने के साथ साथ कमरे में धीमे धीमे फुटस्टेप्स की आवाज भी आई। यह आवाजें बिल्कुल रियल लग रही थी, जैसे कोई नंगे पैर कमरे में टहल रहा हो। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बिस्तर पर लेटा रहा, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अचानक उसके कान के पास एक धीमी सी विस्पर सुनाई दी, लाइट मत जलाना था। ये आवाज इतनी पास से आई थी जैसे कोई उसके बिल्कुल कान के पास खड़ा हो। रवि का खून सूख गया, उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो गया। उसने तुरंत लाइट बंद की और रजाई में छुप गया। बाकी रात वो जागता रहा, डर से कांपता रहा। हर छोटी सी आवाज उसे डरा रही थी। सुबह जब वो बाथरूम में गया तो मिरर में अपनी गर्दन पर नीले रंग के फिंगर मार्क्स देखे। वे मार्क्स बिल्कुल फ्रेश लग रहे थे, जैसे किसी ने रात में उसकी गर्दन को कसकर पकड़ा हो। ये मार्क्स इतने क्लियर थे कि 5 उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। डर के मारे रवि ने मकान मालिकिन से बात करने का फैसला किया। जब उसने अपना एक्सपीरियंस बताया तो महिला का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें मना किया था ना, उसने कहा। उसकी आवाज में गहरा दर्द था। 2013 में इसी कमरे में मेरा बेटा रहा था। रात 1 बजे उसने लाइट जलाई थी। सुबह वो इसी कमरे में मरा मिला था। रवि को लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कौन मानता है इन बातों को, महिला ने कहा। लेकिन अब तुम भी देख लो। उसकी आवाज में एक अजीब सी निराशा थी। रवि ने तुरंत कमरा छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उस रात अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। रोड्स पर पानी भर गया था और कहीं जाना इम्पॉसिबल था, मानो प्रकृति भी उसे वहीं रोकना चाहती हो। रात के एग्जैक्टली 1 बजे फिर से लाइट अपने आप जल गई, लेकिन इस बार कुछ और भी हुआ। बाथरूम के मिरर में एक जला हुआ चेहरा दिखाई दिया जो रवि को घूर रहा था। वो चेहरा इतना भयानक था कि रवि की सांस रुक गई। रवि चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी।
उसने मिरर के बाहर अपनी गर्दन देखी, वही नीले मार्क्स फिर से अपीयर हो रहे थे, जैसे कोई इनविजिबल हैंड्स उसे दबा रहे हों। इस बार दबाव और भी तेज था। अगली सुबह नेबर्स ने रवि को कमरे में बेहोश पाया। वो अलाइव था लेकिन मेंटली कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड हो गया था। हॉस्पिटल में होश आने पर वो बार बार यही कहता रहा, मैंने लाइट नहीं जलाई थी, मैंने लाइट नहीं जलाई थी। आज भी वो कमरा खाली है। लोकल लोग कहते हैं कि अगर रात 1 बजे बिना वजह लाइट जल जाए तो समझ लेना कमरे में तुम अकेले नहीं हो। लाजपत नगर के इस कमरे की कहानी आज भी लोगों के दिलों में डर भर देती है। कभी कभी कुछ चेतावनियों को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि कुछ सीक्रेट्स इतने डार्क होते हैं कि उन्हें डिस्टर्ब करना खतरनाक हो सकता है।